गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप पंडित सबका वेलकम करता हूँ एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 4 लेके आए हैं। तो इस पार्ट में हम आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब क्लासिफिकेशन हमें पढ़नी है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द whether the solution undergoes chemical change or not। कंडक्टिंग सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस। कंडक्टिंग सॉल्यूशन और नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। कंडक्टिंग सॉल्यूशन जैसे कि हम बात करते हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट जो होती है पास करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के बीच में से, जब वो सॉल्यूशन जो है वहाँ पे रिएक्शन जो होगी उसको हम कंडक्टिंग सॉल्यूशन कहते हैं। और जहाँ पे जब इलेक्ट्रिक करंट हम नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन में पास करेंगे और वहाँ पर रिएक्शन नहीं होंगी तो उसको हम नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन कहते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रोलाइट की। अब कंडक्टिंग सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रो प्लस लाइट। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइट मीन्स ब्रेक डाउन, जिसको हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, जब कंडक्टिंग सॉल्यूशन हम लेते हैं कोई कंडक्टिंग सॉल्यूशन, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होती है। जो ये वहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में वो ब्रेक डाउन करता है। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन करता है, वहाँ पे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग अलग हो जाते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट जो तभी होता है जब आपके पास कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगा। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब नॉन इलेक्ट्रिक करंट किसी हम कंडक्टिंग सॉल्यूशन में पास करते हैं तो वहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होता है, वहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंसेस नहीं होता है, सॉल्यूशन का ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक डाउन होता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में नो ब्रेक डाउन, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होता, केमिकल रिएक्शन भी टेक प्लेस नहीं करती है। अब हम टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, मैंने कहा पहले भी बताया आपको, इलेक्ट्रोलाइट दो, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड द लाइट मीन्स ब्रेक डाउन। द सबस्टेंस ऑन विच करंट डिसोसिएट इनटू इट आयन, जब सबस्टेंस जो होगा, जब उसके बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जैसे कि मानो ए बी एक सबस्टेंस है, जब ए बी में से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जब इसमें से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ए बी जो है ये सबस्टेंस ब्रेक डाउन होगा इस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो ये आयंस में कॉन्स्टिट्यूट हो गया। आपको पता है आयंस दो टाइप के थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पता है आपको, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। तो यहाँ पे जो ए बी पार्टिकल है, ए बी सबस्टेंस जो है, जब इसमें से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास की, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, याद रखना है आपको, जब भी एक इलेक्ट्रोलाइट में एक इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे आप ए बी जो है, ए पॉजिटिव आयन और बी नेगेटिव आयन है। अब सॉल्यूशंस ऑफ एसिड बेसिस और साल्ट्स जो होते हैं, किन के सॉल्यूशंस, एसिड बेसिस और साल्ट्स के, वो क्या होते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है उनमें। तो ये एसिड बेस और साल्ट अगर हम देखेंगे, इनके सॉल्यूशंस जो होते हैं, तो जब उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो जब उनमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वहाँ पे उनके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस बन जाते हैं, चाहे ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ। तो याद रखना है, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये एक एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब HCl में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन हो जाती है। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, जो दो आयंस है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। याद रखना, जब HCl को हमने इलेक्ट्रिक करंट पास की तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो ब्रेक डाउन हो गया, तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक डाउन होता है पार्टिकल का इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जब सबस्टेंसेस जो पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, वो डिसोसिएट होते हैं उसके आयंस में। ए बी के तौर पे हमने एग्जांपल दी थी, फिर मैंने बताया था आपको कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन होता है, ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव, इनमें ब्रेक डाउन होगा। कैसे ब्रेक डाउन होगा, जब इस ए बी में से इलेक्ट्रिक करंट को हमने पास किया। फिर मैंने बताया था आपको
एसिडिस बेस और साल्ट के जो सॉल्यूशंस होते हैं, जब उन इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। अब नेक्स्ट नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट मैंने पहले बताया इलेक्ट्रिक करंट, और लाइट मीन्स ब्रेक डाउन। अब नॉन नॉन का मतलब नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रिक करंट जब पास करते हैं किसी सबस्टेंस में तो वहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होता पार्टिकल्स का। द सबस्टेंस विच डोंट डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी सबस्टेंस में पास की जाती है तो उसके डिसोसिएट, उसके आयंस में डिसोसिएट नहीं होती जिसमें इलेक्ट्रोलाइट में होती है। तो नो कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है, इसमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। जो मटेरियल जो होता है, जैसे कि कंडक्टिंग मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होती, बैड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। तो अगर ए बी आपके पास एक पार्टिकल है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होगी तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक डाउन नहीं होता। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होती नहीं है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक डाउन ही कैसे हो सकता है फिर। एग्जांपल इसकी डिस्टिल्ड वाटर जो है, इसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कहते हैं, वो एग्जांपल है इसकी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। H2O जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पे कोई ब्रेक डाउन होता ही नहीं है। इसी तरह आपको याद रखना है वाटर जो है, इसी तरह अगर HCl हमारे पास एक एक्वा सोल्यूशन है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे H पास टू Cl नेगेटिव में ये ब्रेक डाउन होता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर